Dear students, I hope you are enjoying all the sessions of Easy English Learning. उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी आप इसी तरीके से वीडियोस देखते रहेंगे और आसान तरीके से अंग्रेज़ी सीखने का जो मौका मिला है उसका आप फ़ायदा उठाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वक्त में जो नए वीडियोज़ है वो वक्त पर आप तक पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न हाउ टू राइट अप्रिसिएशन ऑफ अ पोएम. Appreciation of a poem is a very important activity which is asked for 5 marks in our activity sheet. Today we will write appreciation of the poem Be the Best. Remember, before writing appreciation of the poem, it is very important to understand the basic idea of the poem. अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम लिखने से पहले ज़रूरी है कि पोएम का जो बेसिक आइडिया है उसको हम अच्छी तरीके से समझ लें. देयरफॉर वी विल डिस्कस अबाउट बी द बेस्ट पोएम इन ब्रीफ. इन दिस पोएम पोएट इज़ कन्वेइंग अ मैसेज टू अस. इस पोएम में पोएट हमें एक मैसेज दे रहा है और वो मैसेज ये है कि एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज़ नॉट नेसेसरी टू परफॉर्म बिग डील्स. ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े कारनामों को ही अंजाम दें. अगर हम चाहते हैं कि हम नेशन बिल्डिंग में या एज अ सोशल मेंबर एक समाजी शख्सियत होने की बुनियाद पर कुछ अच्छे कामों को अंजाम दें, अपना किरदार अदा करें, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े कारनामे अंजाम दें, बल्कि हम अपनी काबिलियत की बुनियाद पर जो भी हम काम अंजाम दे सकते हैं वो बेहतर तरीके से करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं और समाज को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं. ये इस पोएम का बुनियादी ख्याल है, मैसेज है. नाउ हाउ टू राइट अप्रिसिएशन ऑफ अ पोएम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द टाइटल ऑफ द पोएम. सबसे पहले हमें पोएम का टाइटल लिखना होता है. एंड वी नो वेरी वेल दैट बिफोर स्टार्टिंग द पोएम the title of the poem is given. Here the title of the poem is Be the Best. So we will write here the title of the poem Be the Best. सबसे पहले हम पोएम का टाइटल लिखेंगे. यहाँ पर टाइटल ऑलरेडी दिया रहता है तो वही टाइटल हम यहाँ पर लिखेंगे बी द बेस्ट. ये उसका पहला पॉइंट रहेगा. देन नेक्स्ट पॉइंट इज नेम ऑफ द पोएट. वी हैव टू राइट नेम ऑफ द पोएट. तो पहले हमने टाइटल लिखा, उसके बाद नेम ऑफ द पोएट, और नेम ऑफ द पोएट इज़ ऑलरेडी गिवन व्हेन द पोएम इज़ completed at the end of the poem here. So here we can see that the name of the poet is Douglas Malloch. It is the name of the poet. Remember, sometime the name of the poet is not given. कभी कभी जो है पोएट का नाम नहीं दिया होता है तो उस वक्त हमें वहाँ पर लिखना है द पोएट इज़ अननोन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज राइम स्कीम. रिमेंबर, राइम स्कीम इज़ डिफरेंट फ्रॉम राइमिंग वर्ड्स. राइम स्कीम और राइमिंग वर्ड्स में फ़र्क होता है. सो वी विल लर्न हाउ टू राइट राइम स्कीम. और ये बहुत आसान होता है. सिंपली हमें ये करना है कि द लाइन्स विच आर गिवन इन द स्टांजा वी हैव टू रीड द लाइन्स. हमें उन लाइन्स को पढ़ना है. एंड एट द एंड ऑफ द लाइन्स के आखिर में जो वर्ड दिया रहता है उसे पढ़ना है और उसके जो साउंड क्रिएट हो रहा है अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू गिव द टाइटल अल्फ़ाबेटिकली. जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट वर्ड इज़ हिल, सेकंड बी, थर्ड रील, फिर नेक्स्ट ट्री. तो सबसे पहले हम जो वर्ड है हिल, इसे हम टाइटल देंगे ए. उसके बाद नेक्स्ट है बी. ये हिल से डिफरेंट वर्ड है इसलिए इसे हम टाइटल हमने दिया है बी. नेक्स्ट है रील. दिस इज सिमिलर वर्ड टू हिल. सो हियर वी विल राइट ए. नेक्स्ट वर्ड इज ट्री विच इज सिमिलर with B.
दोनों का साउंड जो है सिमिलर है, इसलिए फिर हमने लिखा है बी। इस तरीके से फर्स्ट स्टैंजा का जो राइम स्कीम रहेगा वो रहेगा ए बी ए बी। इसी तरीके से सेकंड स्टैंजा, लास्ट वर्ड ग्रास, ए, मेक, ग्रास से डिफरेंट साउंड कर रहा है इसलिए यहाँ पर रहेगा बी। थर्ड लाइन में बास, ये ग्रास से साउंड इसका मैच कर रहा है इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ए। देन लेक, मेक, लेक, इसलिए यहाँ पर आएगा बी। तो सेकंड स्टांजा का भी जो राइमिंग स्कीम रहेगी वो रहेगी ए बी ए बी। इस तरीके से जितने भी स्टांजाज आए हम उसके राइमिंग स्कीम लिख सकते हैं। याद रखिए कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि अलग अलग स्टांजाज में किसी पोएम में अलग अलग राइमिंग वर्ड्स हम देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तमाम स्टांजाज के राइमिंग वर्ड्स सिमिलर हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो हमें अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम में लिखना होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच पर हम एक डिटेल डिस्कशन करते हुए एक सेशन जो है अलग से अपलोड करेंगे, उसे आप देखकर फिगर्स ऑफ स्पीच जो बहुत सारे हैं वो हम समझ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। उसके एग्जांपल और डेफिनेशन के साथ उसको एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। फिगर्स ऑफ स्पीच एक्चुअली इस्तेमाल किए जाते हैं बाय द पोएट। पोएट को जो पोएम होती है उसको अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल जो है पोएट करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। इस पोएम में जो फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है उसे कहते हैं एलिट्रेशन। तो जब हम अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम लिखेंगे उस वक्त फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है और उसमें जिस पोएम में पोएम की जिस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच आया है उसको एग्जाम्पल के साथ हमें वहाँ पर लिखना होता है। जैसे यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच आया है एलिट्रेशन और उसके एग्जाम्पल यहाँ पर इस पोएम में बी अ बुश इफ़ यू कांट बी अ ट्री। अब ये एलिट्रेशन क्या होता है उसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। द बिगिनिंग साउंड ऑफ अ टू और मोर वर्ड्स इज़ सिमिलर। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी अ बुश इफ़ यू कांट बी अ ट्री, यहाँ पर बी ये वर्ड जो है 3 डिफरेंट वर्ड है इस सेंटेंस में जिसका बिगिनिंग साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। तो जब किसी लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसका बिगिनिंग साउंड सिमिलर साउंड करता है, उसकी आवाज़ जो है एक जैसी होती है, एट दैट टाइम वी कैन से दैट इन दिस पोएम द फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड एलिट्रेशन, और ये उसकी मिसाल है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फेवरेट लाइन। इट इज़ वेरी इजी। वी हैव जस्ट टू कॉपी द लाइन्स फ्रॉम द पोएम विच वी फील इट मे बी आवर फेवरेट। जो हमें लगता है कि ये हमारी फेवरेट हो सकती है, ऐसी लाइन्स हो पोएम से 1 या 2 लाइन हमको लिखनी होती है एज इट इज़। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हम वो लाइन कॉपी कर रहे हैं तो उसे प्रॉपरली कॉपी कर कर सिर्फ लिख देना है जो भी हमें फेवरेट लगती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम जब हम नोट डाउन कर रहे हैं हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है कि जिस वक्त हम सेंट्रल आइडिया या थीम लिख रहे हैं उस वक्त जो पोएम में सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं उसको एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है, बट इट इज़ नेसेसरी टू राइट थीम और सेंट्रल आइडिया इन आवर ओन वर्ड्स। हमारे अपने अल्फाज में उसको लिखना ज़रूरी होता है और जाहिर है इसके लिए ज़रूरी है कि हम पोएम को बेहतर तौर से समझें। वी हैव टू अंडरस्टैंड द पोएम थॉरोली, then we can write the theme or central idea of the poem. So the theme of this poem is written by Douglas Malloch. The poem is conveying an important message. It says that it is not necessary to do great jobs only. We can perform our duty by doing a little according to our abilities. This is the central idea of this poem. Now अब एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम किस तरीके से लिखा जाता है उसका सैम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द टाइटल ऑफ द पोएम। द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ बी द बेस्ट। देन नेम ऑफ द पोएम।
जो पोएट का नाम यहाँ पर हमें लिखना है, डॉगलस मैलॉक। नेक्स्ट, राइम स्कीम, इस पोएम की राइम स्कीम यहाँ पर दी हुई है ए बी ए बी। देन फिगर ऑफ स्पीच, द फिगर ऑफ स्पीच विच इज़ यूज्ड इन दिस पोएम इज एलिट्रेशन, और उसकी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, द बिगिनिंग साउंड ऑफ टू और मोर वर्ड्स इज सिमिलर, देयरफॉर इट इज एलिट्रेशन। एंड फेवरेट लाइन, सो वी विल राइट हियर फेवरेट लाइन, एंड देन एट द एंड द थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस तरीके से अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम यहाँ पर प्रिपेयर होगा। नाउ पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम विच इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन पर जो अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम आपके सामने नज़र आ रहा है उसे पॉज कर लिखिए। एंड इन दिस वे you can write appreciation of the poem of other poems which are given in your textbook.